तो दोस्तों आप लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हम लोगों ने लिंक में जो ऑर्डर बाई और ग्रुप बाई देखा था। ऑर्डर बाई में आप लोगों ने देन बाई डिसेंडिंग भी देखा था आप लोगों ने, और ऑर्डर बाई डिसेंडिंग भी देखा था। उसके बाद में आप लोगों ने ग्रुप भी देखा था कि कैसे हम लोग ग्रुप का डाटा निकालते हैं। किसी भी कैरेक्टर वाइज निकाल सकते हैं, किसी की एज वाइज हम लोग डाटा निकाल सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो हम लोगों ने सीखा था। अब आज का जो है वो है ज्वाइनिंग करना, यानी कि आप लोगों ने इनर ज्वाइन पढ़ा होगा, सीक्वल के अंदर नहीं पढ़ा तो हम लोग सीक्वल का आप लोगों को पता है ट्यूटोरियल स्टार्ट कर चुके हैं, तो उस पर हम लोग आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ये लिंक का जो है ट्यूटोरियल है, तो इसमें हमारे पास ज्वाइन करना हम लोगों को जब दो टेबल को आपस में मर्ज करना हो तब हम लोग ज्वाइन जो है वो इस्तेमाल में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय की एक ऑलरेडी एक टेबल है, और इसमें हम लोग एक और टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बनाएंगे, पब्लिक क्लास डिपार्टमेंट। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, प्रॉप इंटीजर आईडी। ये तो हो गई आप लोगों की डिपार्टमेंट की आईडी, और ये हो गई आप लोगों का डिपार्टमेंट का नेम। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट है मल्टीपल एम्प्लॉई, सो इंटीजर मैं यहाँ पर ये डाल देता हूँ, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी ये डाल देता हूँ, क्योंकि इसकी जो की वैल्यू है वो इसमें डलेगी आप लोगों की। एक एम्प्लॉय का जब भी हम लोग डाटा शेयर करेंगे तो वो इसमें आ जाएगा डिपार्टमेंट आईडी के। हम लोग ये बोलते हैं कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉई है, बस इतनी सी जो है मैपिंग हम लोग रखते हैं वन टू मैनी की यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें लिस्ट में डाटा डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ये देखिएगा कि आप लोगों के यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी जो है वो आना चाहिए था। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी की आना तो चाहिए था, लेकिन हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, उसकी एक लिस्ट भी होनी चाहिए थी डिपार्टमेंट की, राइट। तो जैसे इसकी है, हमारे को एक और डिपार्टमेंट की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने बना लिया आई लिस्ट ऑफ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट, और यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली जो है वो मेरे को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स आ गया, न्यू लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स आ गया। अब इसमें हम लोग डिपार्टमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जो गिटहब का कोपायलट है उसने मेरे को 4 डिपार्टमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। देखिए यहाँ पर ID1 नेम IT, न्यू डिपार्टमेंट ID2 नेम HR, ID3 नेम पेरोल, और ID4 नेम एडमिन। ये 4 जो डिपार्टमेंट है वो मुझे गिटहब के कोपायलट ने प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर हम लोग इनकी डिपार्टमेंट आईडी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया डिपार्टमेंट आईडी, सपोज ये 1 में ऐड करता है। ठीक है, और ये वाला जो है ये डिपार्टमेंट आईडी ये भी 1 में ऐड करता है। ठीक है, तो मैं एक बार डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पर ये कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद में ये भी 1 में करता है सपोज। ठीक है, और अब ये 2 में करता है। ठीक है, अब ये जो है ये 3 में करता है। ठीक है, अब 4 में कोई नहीं करता भाई। ठीक है, तो ये हम लोग डिपार्टमेंट आईडी ये भी 3 में करता है, और अब हम लोगों ने लिखा कि ये डिपार्टमेंट आईडी 2 में करता है काम, और हमने इसका लिखा डिपार्टमेंट आईडी 3 में करता है, और हमने इसका लिखा डिपार्टमेंट आईडी 1 में करता है। ठीक है, 4 में कोई भी एडमिन डिपार्टमेंट में कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ के चलिए। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग कैसे होगी, ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट आईडी जो इसकी फॉरेन की है, जो इसकी प्राइमरी की है वो इसमें फॉरेन की है, और इसके वाइज हम लोगों को जो है वो ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने का मतलब होता है कि आप लोगों को आउटर सीक्वेंस, इनर सीक्वेंस, ठीक है, ये सारे के सारे देखने पड़ेंगे। अब इसमें जो होता है हमारे पास जो लिंक के अंदर होता है, वो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसमें एक आउटर सीक्वेंस, इनर सीक्वेंस और की सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेथड सिंटैक्स देखेंगे। मेथड सिंटैक्स क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग बाहर वो लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेर इनर ज्वाइन। मैंने कहा था आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को क्या मिलेगा, इनर ज्वाइन मिलेगा, जो आप लोगों के सीक्वल में होता है इनर ज्वाइन। ठीक है, वही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है एम्प्लॉय की लिस्ट, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे एम्प्लॉय लिस्ट। तो ये जो एम्प्लॉय लिस्ट है यहाँ पर, ये आप लोगों का आउटर सीक्वेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, आउटर सीक्वेंस। आउटर सीक्वेंस का मतलब है जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं वो हमारा आउटर सीक्वेंस कहलाता है, डॉट ज्वाइन। ठीक है, तो मैं इसको ये लिख देता हूं ताकि आप लोग याद रखें कि ये आउटर सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, आउटर सीक्वेंस।
ये एक आउटर सीक्वेंस कहलाता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जिससे हम लोगों को इसको ज्वाइन करना है, यानी कि डिपार्टमेंट से। मुझे इसको डिपार्टमेंट से ज्वाइन करना था तो मैंने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद में इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनर सीक्वेंस। तो आउटर सीक्वेंस वो होता है जो बाहर लिखते हैं, ज्वाइन के अंदर जो लिखते हैं वो इनर सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास दो की सिलेक्टर होते हैं, एक आउटर की सिलेक्टर होता है और एक इनर की सिलेक्टर होता है। आउटर की सिलेक्टर का मतलब क्या होता है और इनर की सिलेक्टर का मतलब क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। आउटर की सिलेक्टर का मतलब ये होता है, अब आप लोग इससे मत निकालें कि इसका आउटर की सिलेक्टर ये है। ठीक है, आउटर की सिलेक्टर का मतलब ये होता है, आप लोग यहां से निकालें कि एक हमारे पास एम्प्लॉई है। ठीक है, आप लोग ये निकालें कि हमारे पास क्या है, एक एम्प्लॉई है। ठीक है, और उस एम्प्लॉय में हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट की आईडी है। ठीक है, तो हम लोग ये निकालेंगे कि एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, ये हर एक डिपार्टमेंट आईडी जो है वो किसके साथ मैच करनी चाहिए। ये हो गया आप लोगों के पास आउटर की सिलेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर की सिलेक्टर, आउटर की सिलेक्टर। ठीक है, आउटर की सिलेक्टर मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट जो वो किसके साथ मैच करना चाहिए, हमारे इनर की सिलेक्टर की के साथ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, यहाँ पर वापस से लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, मैंने क्या कहा था कि ये जो फॉरेन की है इसको हम लोग बोलेंगे आउटर की सिलेक्टर। इसका हर एक एलिमेंट जो है वो किसके साथ मैच करना चाहिए, हमारे इनर की सिलेक्टर की के साथ। तो हमारे पास क्या है, सॉरी, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एम्प्लॉय के साथ डिपार्टमेंट्स है, तो डिपार्टमेंट हम लोग ऐड कर लेते हैं, डिपार्टमेंट। और इसमें डिपार्टमेंट में हम लोग क्या ऐड करेंगे, जो हमारे पास है डिपार्टमेंट्स, ये हमारे पास डिपार्टमेंट्स डॉट आईडी। इसकी हर एक की के साथ जो है, अभी आप लोग देखिए कि हमारे पास जो क्या है, हमारे पास है जो, सॉरी हम लोगों ने गलती कर दिया, डिपार्टमेंट। ठीक है, डॉट इसकी आईडी जो है, तो ये तो गया आप लोगों का आउटर की सिलेक्टर। और ये जो डिपार्टमेंट डॉट आईडी जो है वो हर एक जो आउटर की सिलेक्टर है उससे मैच करनी चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है आउटर की सिलेक्टर की हर एक आईडी जो है वो इससे मैच करनी चाहिए आप लोगों की इनर की सिलेक्टर के साथ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इनर की सिलेक्टर। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। एंड द नेक्स्ट व्हाट, इन दोनों के साथ जो मैचिंग करेगा, यानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो 1 1 1 1 2 3 वाले जितने भी डिपार्टमेंट 1 2 3 वाले हैं, 4 को छोड़कर वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और कभी भी रिपीटेशन जो कोड है वो हमारे पास नहीं होगा। तो इस टेबल में हम लोगों ने दो चीजें काम में ली हैं, एक तो हमारे पास है डिपार्टमेंट और एक हमारे पास है एम्प्लॉय। ये बात आप लोगों को पता है। एंड देन वोट हम लोगों को क्या करना है, इसमें हम लोग काम में लेंगे, एक तो डिपार्टमेंट लेंगे हम लोग और एक लेंगे हम लोग एम्प्लॉय। ये दो ही चीजें हम लोगों ने बनाई हैं। ये देखिए, एक तो एम्प्लॉय बनाया हम लोगों ने और एक डिपार्टमेंट बनाया है। तो एम्प्लॉय बनाया है और एक डिपार्टमेंट बनाया है, उसके ऊपर हम लोगों को लेमडा एक्सप्रेशन लगानी है और उसका जो रिजल्ट है आप लोगों का, वो आप लोगों को किस प्रकार दिखाना है वो देखिए, न्यू। और जो रिजल्ट है वो हमारा आना चाहिए, जैसे कि हमारे पास आनी चाहिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने बना दिया इतना, ये देखिए। ठीक है, सारा का सारा काम जो है वो यही कर लेता है, हम लोगों को तो करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई आप लोगों को कि जो भी चीज है वो ऑटोमेटिकली ये चीज हैंडल कर लेता है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ एक बार के लिए, और इसमें आप लोगों को क्या हैंडल करना है वो देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो ब्रैकेट है ये क्लोज हो गया और यहाँ पर ये ऑफ हो गया। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय नेम, कोमा डिपार्टमेंट का नेम भी चाहिए, डिपार्टमेंट। ये नेम जो है वो वेरिएबल नेम मान के चलिए, इसमें हम लोगों को आ जाएगी डिपार्टमेंट डॉट, इन दोनों में से हम लोगों को क्या चाहिए होता है, नेम। ठीक है, तो ये दोनों ऑलरेडी सॉल्व हो गए हमारे पास। तो इनर जॉइन के अंदर अब हम हमारे पास क्या क्या जाएगा वो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं।
फॉर ईच, और इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा वो देखिए आप लोग यहाँ पर कर्सर ले जाकर, ये है जो है आई इन्यूमरेबल ऑफ टाइप ए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर क्या है, आई इन्यूमरेबल ऑफ ए इनर जॉइन टाइप ए इज अ न्यू, ठीक है। ए इज क्या है, ए इज न्यू एम्प्लॉय नेम एंड ए इज डिपार्टमेंट नेम। तो अब हम लोगों को क्या करना है, फॉर ईच लूप लगाएं यार, फॉर ईच, ठीक है। और आइटम इन कलेक्शन हमारे पास है इनर जॉइन, और इसमें हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं किसको, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें हमारे पास आइटम डॉट एम्प्लॉय नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं प्लस उसका डिपार्टमेंट नंबर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पार्ट लिख देते हैं बस, इनफ है इतना। और यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, आइटम डॉट डिपार्टमेंट नेम। ये देखिए दोनों का ज्वाइन किया हुआ जो है सिस्टम आप लोगों के पास आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों को ज्वाइन कैसे करना है। पहले आउटर सीक्वेंस लिखिए, जिसके साथ आप लोगों को ज्वाइन करना है उसको इनर सीक्वेंस में लिखिए। उसके बाद में आप लोगों के पास आउटर की सेलेक्टर होना चाहिए, वो की जो कि आप लोगों की फॉरेन की है, जो आउटर की सीक्वेंस के साथ मैच करती है। उसकी हर एक की जो है वो आप लोगों के इनर की सिलेक्टर के साथ मैच करनी चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट के साथ। एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी किसके साथ मैच करेगी, डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी के साथ मैच करेगी। और उसके बाद में हम लोगों ने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट नेम को निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग इसको सेव कर देते हैं और इसको कंसोल ऐप के ऊपर देखते हैं। तो ये जो है वो एक प्रकार की मेथड सिंटैक्स है। इसको हम लोगों को किस में देखना है, इसको हम लोगों को क्वेरी सिंटैक्स के अंदर देखना है कि क्वेरी के अंदर इसका रिजल्ट आप लोगों को क्या मिलता है। देखिए हम लोगों ने जो शॉर्टिंग थी वो भी करवा रखी है, तो हम लोग एक बार के लिए शॉर्टिंग को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखिए ये शॉर्टिंग का ग्रुप जो रिजल्ट था वो था, उसका आउटपुट आप लोगों के पास आ रहा था। अब देखिए इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया, जॉन जो है वो डिपार्टमेंट आईटी में है, स्टीव जो है वो डिपार्टमेंट आईटी का है, बिल जो है डिपार्टमेंट आईटी का है, और रोम जो है राम जो है डिपार्टमेंट एचआर का है, पेरोल का है, पेरोल का एचआर का। लेकिन एडमिन डिपार्टमेंट यहाँ पर आप लोगों के पास नहीं आया है, क्योंकि वो किसी के साथ जो इनर की सिलेक्टर आउटर की सिलेक्टर के साथ जो मैच नहीं करता है वो आप लोगों को डिस्प्ले नहीं होगा इसमें। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये किस प्रकार हम लोगों ने डिस्प्ले किया। इसको हम लोग ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि जो आईटी डिपार्टमेंट में है उसको हम लोगों को ग्रुप वाइज दिखाना है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ग्रुप की जो क्वेरी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लास्ट में यहाँ पे ग्रुप बाई की क्वेरी भी की है। देखिए ऑर्डर बाई हम लोगों ने की है, ऐसे ही हम लोगों ने इसमें ऑर्डर बाई के साथ साथ ग्रुप की क्वेरी भी की है। ये देखिए ग्रुप रिजल्ट जो निकला है आप लोगों का यहाँ पर, ये देखिए ऑर्डर बाई ग्रुप रिजल्ट, यहाँ पर ग्रुप का रिजल्ट निकला था, ग्रुप रिजल्ट। ये देखिए ऑर्डर बाई एंड ग्रुप बाई, यहाँ पर ग्रुप बाई भी मैंने किया है, ठीक है। तो ग्रुप बाई आप लोग किसके वाइज कर सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज भी आप लोग इसको ग्रुप कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग जो है मेथड सिंटेक्स के अंदर आप लोग ग्रुप बाई भी कर सकते हैं कि इस वाइज हम लोगों को इसका डाटा चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने ये आउटपुट तो देख लिया होगा इसका। एंड द नेक्स्ट वन, अगर हम लोग इसका आउटपुट दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट आप लोगों को क्या दे रहा है, इनर ज्वाइन करके दे रहा है, जो जो आईटी जो डिपार्टमेंट में है जैसे कि, लेकिन ग्रुप करके नहीं दे रहा है। यहाँ पर देखिए जोन डिपार्टमेंट आ गया आईटी में, स्टीव आ गया आईटी आईटी, एचआर पेरोल पेरोल, एचआर पेरोल आईटी, ऐसे अलग अलग दे रहा है। हम लोग क्या चाहते हैं कि इसको ग्रुप बाई भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक तो था आप लोगों का ज्वाइनिंग, और हम लोग इसको कर लेते हैं ग्रुप रिजल्ट, ग्रुप। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, देखिए मैंने ग्रुप्ड ज्वाइन लिखा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रुप्ड ज्वाइन। और मैं जो ये इनर ज्वाइन मैंने लिखा है यहाँ पर इनर ज्वाइन, उसको मैं ग्रुप बाई से यूज कर लेता हूँ, ठीक है, ग्रुप बाई। और मैं किस वाइज ग्रुप करता हूँ, एक्स टेंस टू सॉरी एक्स डॉट, और मैं जो हमारा डिपार्टमेंट नेम है उस वाइज में इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, सॉरी ग्रुप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फॉर ईच वेयर आइटम इन इनर ज्वाइन मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इनर ज्वाइन की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, ग्रुप ज्वाइन, ठीक है। ये तो आउटर हो गया जिसमें आप लोगों को की मिलेगी, ठीक है। ये ग्रुप में होता है ना आप लोगों के पास कि उसको
उस चीज की आप लोगों को की मिल जाती है। उसके बाद में आप लोगों को फॉर ईच लगाना है, आप लोगों को भी पता है ये बात, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच लगाया। फॉर ईच में आप लोगों के पास क्या लिखना है, आप लोगों को सॉरी, मैं यहाँ पर दोबारा से फॉर ईच लगाता हूँ, सॉरी। ठीक है, फॉर ईच क्यों लगाना है, क्योंकि जो ईच आइटम है हमारा, ये जो आइटम है इसमें दो चीजें मिलती है हम लोगों को। एक तो की मिलती है, ठीक है, जो कि हमारा डिपार्टमेंट नेम है वो मिल जाएगा, और एक मिलता है कलेक्शन। तो कलेक्शन हम लोग एम्प्लॉय नेम को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आइटम जो है इसकी जगह हम लोग लिखिए इनर आइटम, इनर आइटम इन कलेक्शन दिस आइटम। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये वाला जो है ना हम लोगों को ग्रुप में, सो हम लोगों को हमने डिपार्टमेंट, ये जो आइटम डॉट की है इसमें डिपार्टमेंट नेम ही है, ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम वाइज हम लोगों ने ग्रुप किया है इसको, तो इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं है। और ये एरर इसलिए है क्योंकि ये फॉर ईच जो है इनर आइटम पे लगा हुआ है, तो हम लोगों को लिखना है सॉरी इनर आइटम। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम हम लोगों को आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो पहले मैंने इनर ज्वाइन करके उसको जो जो मैप करती थी, जो मैचिंग करती थी वो निकाला। उसके बाद में मैंने उसको ग्रुप कर दिया, उस इनर ज्वाइन को ग्रुप कर दिया, तो उससे जो ग्रुप हुआ है उस वाइज तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट निकाली है उसकी की वाइज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया डिपार्टमेंट नेम वाइज ही तो हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं उसको, है ना। तो हम लोग ये लिख भी सकते हैं कि डिपार्टमेंट नेम तो ये है, और इसको ग्रुप करके दिखा दिया तो इसका एम्प्लॉय नेम जो है वो यही है। तो इस डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय काम करते हैं, तो हम लोगों को बार बार में ये लिखने की जरूरत नहीं कि नीचे आईटी आएगा। डिपार्टमेंट नेम आईटी में जॉन काम करता है, स्टीव, बिल और सोहन। डिपार्टमेंट नेम एचआर में कौन काम करता है, राम एंड अशोक। डिपार्टमेंट नेम पेरोल में काम करते हैं रामानुज, अनिल और जैम। ठीक है, ये अच्छा तरीका है किसी चीज को काम करने का। तो आप लोगों ने ग्रुप बाय भी देखा, आप लोगों ने शॉर्ट भी देखा, देन भी देखा, इस प्रकार आप लोगों ने ज्वाइन भी देखा, और ज्वाइन के साथ आप लोगों ने क्या देखा, ग्रुप भी देखा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं। तो कैसे क्या करना है वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे वन बाय वन। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप लोग सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले हम लोगों को इसका क्या देखना पड़ेगा, इसका जो क्वेरी सिंटेक्स है वो भी हम लोग इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको तो पोज कर दिया, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वेर इनर ज्वाइन। ठीक है, इनर ज्वाइन, ताकि ये जो है वो मैच कर जाए हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए, फ्रॉम। ठीक है, अब हमारे पास एम्प्लॉय है तो उसका मैं ई ले लेता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट है ना हमारे पास, तो वो ले लेता हूँ। तो ये तो आउटर हमारा क्या था, आउटर सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है एम्प्लॉय की लिस्ट, तो ये आउटर सीक्वेंस हो गया हमारे पास। इसको हम लोग बोलते हैं आउटर सीक्वेंस, ये आप लोगों को पता था। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन हम लोगों को क्या करना था, ज्वाइन करना होता है, तो इसमें भी सेम आता है ज्वाइन। और ये है हमारे पास डिपार्टमेंट, तो उसका मैं डी ले लेता हूं। इन आप लोगों के पास किस में है, डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा इनर सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन में हमारे पास क्या होता था कि हम लोग इसको सेलेक्टर यूज में लेते थे, आउटर की सेलेक्टर और इनर की सेलेक्टर। तो इसमें सेलेक्टर जो है वो किस प्रकार ऑन कीवर्ड से हम लोगों को लेना है कि इन दोनों को ज्वाइन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ई की क्या है हमारे पास, ई की है हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी, यानी एम्प्लॉय के पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है। किसके इक्वल्स होनी चाहिए, इक्वल्स ऑपरेटर यूज लेंगे कि ई की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए किसके, जो डिपार्टमेंट की डी की जो डिपार्टमेंट आईडी है, यानी कि आईडी, सॉरी जो आईडी है वो उसके बराबर होनी चाहिए भाई। अगर उसके बराबर है तो हम लोगों को क्या चाहिए, सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सेलेक्ट में न्यू करना है, और न्यू में हम लोगों को क्या चाहिए, दो चीजें हम लोगों को चाहिए, एक तो एम्प्लॉय का नेम और एक डिपार्टमेंट नेम। तो ये एम्प्लॉय नेम हम लोग ई डॉट एम्प्लॉय नेम से निकाल लेंगे, और डिपार्टमेंट का नेम हम लोग डी डॉट डिपार्टमेंट नेम से निकाल लेंगे। तो दोनों आ गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो सेम रिजल्ट आप लोगों का इसमें भी आ सकता है। देखिए, इसमें हम लोगों को ऑन की जरूरत होती है और इक्वल्स की जरूरत होती है, जो बराबर है। जो बराबर नहीं है वो भी निकाल के दे देगा। ठीक है, तो बराबर नहीं है तो वो एक ही निकालेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इससे हम लोग इनर ज्वाइन भी निकाल लेते हैं। तो इनर ज्वाइन का फंडा आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, लेकिन ये आप लोगों के पास क्वेरी सिंटेक्स थी, वो ऊपर वाला मेथड सिंटेक्स है। तो दोनों को हम लोगों ने सेपरेटली बताया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा,
और साथ ही आप लोग इसको लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।